अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं बच्चों? ठीक है सब। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 को शुरू करेंगे। 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि उसने इसके अंदर क्या कहा है। उसने कहा है कि फाइंड करना है लॉगरिथम। आज हम इसके अंदर जो है वो लॉग लेने का तरीका जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो पार्ट आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का। पहले पार्ट को देखेंगे जिसके अंदर उसने वैल्यू दी है 232.92। इसके लिए जो है वो हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 9th 10th फर्स्ट सेकंड ईयर इन चारों क्लासों के अंदर और आगे भी जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे आगे जैसे क्लासेस जाती जाएगी आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इसके अंदर जो है वो हम आपको कैलकुलेटर से लॉग लेने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आप कैलकुलेटर को सामने रख दें और इसके अंदर जो है वो लॉग का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉग का ऑप्शन है, इसको पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो वैल्यूज़ हमारे पास आई है यानी कि 232.92 करने के बाद जो इक्वल का साइन लगाएंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा हम उसको जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो जो हमारे पास आंसर आए सबसे पहले हम इसे लिखेंगे log 232.92। अगर आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद जो है जो वैल्यूज़ हमारे पास आई है 2.3672 वो उसका आंसर जो है वो हम साथ में यहाँ लिख देंगे। पॉइंट के बाद जितने मर्ज़ी नंबर आ जाए हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 4 या 3 नंबर लेने होते हैं। तो 2.3672 लिख सकते हैं या 2.367 भी जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे पार्ट को देखें तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ दी गई है उसी तरह कैलकुलेटर को सामने रखते हुए लॉग को दबाएंगे। दबाने के बाद जो है वो इसकी वैल्यू लिख देंगे 29.326। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा और हम जो है इसी आंसर को इधर लिख देंगे। सबसे पहले उसी तरह अगर हम लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद 29.326 से रखेंगे और जो आंसर आएगा यानी कि मेरा आंसर है 1.467। इसी तरह तीसरे पार्ट को करेंगे और इसी तरह जो है वो चौथे पार्ट को करेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने तीसरे पार्ट को भी उसी तरह लॉग को क्वेश्चन के साथ लिखा है और फिर कैलकुलेटर के साथ लेने के बाद उसका आंसर जो है और साइड पे लिख दिया है। इसी तरह चौथे पार्ट को भी देखिए उसी तरह जो है वो हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। उसके अंदर उसने कहा कि अगर लॉग की जो वैल्यू है लॉग 31.09 इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ये हो तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू एंड देन फोर्थ पाथ की वैल्यू जो है वो क्या होगी। हमने इसके अंदर जो है वो कैलकुलेटर के बगैर ही वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो नंबर है सिर्फ पॉइंट का फ़र्क है, बाकी जो ये डिजिट हमारे पास दिए गए हैं ये सेम है, सेम जो है वो दिए गए हैं। इसी तरह अगर हम पॉइंट का फ़र्क पड़ने के बाद उसकी वैल्यूज़ भी जो है वो चेंज होती जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें तो पॉइंट जो है वो इधर है। आपको मैं अब वैल्यूज़ लेने का जो है तरीका बताऊंगा कैसे जो है हम इसकी वैल्यूज़ लेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट जो है वो हमारे 2 डिजिट्स को छोड़कर आ रहा है। तो पॉइंट को अगर हम एक डिजिट क्रॉस करके यानी कि पहले डिजिट के बाद तक लेकर आएँ तो जितने डिजिट वो छोड़कर आएगा हम उधर जो है वो 1 लिख देंगे और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और ये हमारे पास कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर हम इसी पहले पार्ट को देखें तो उसके अंदर जो लॉग 3.109 जो है वो लिखा हुआ है। हमने पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लेकर आना है और जितने डिजिट छोड़कर जाएगी हमने उसको सबसे पहले पॉइंट से पहले लिख देना है। तो पॉइंट जो है पहले ही पहले डिजिट के बाद है तो हम इधर जो है वो 0 लिख देंगे और उसके बाद जो है जो हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यू आएगी हमने उसी को जो है वो इधर लिख देना है। अगर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करें तो यही आंसर आएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे पार्ट को देखें तो पॉइंट जो है वो हमारे 3 डिजिट को छोड़कर आ रहा है तो हमने इसको पहले डिजिट के पास लेकर आना है। तो ये 2 डिजिट को छोड़कर जो है वो यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे एंड वही वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद तीसरे पार्ट को अगर हम देखें तो उसके अंदर लॉग 0.003109 आया है। तो ये पॉइंट को जो है हमने इस वाले डिजिट से यानी कि अगर 0 के बाद हो तो हमने इसको राइट की तरफ लेकर आना है, मतलब कि इससे पहले। मैंने आपको पीछे भी 3.1 के अंदर समझाया होगा कि अगर पॉइंट जो है वो लेफ़्ट की तरफ हो
ज़ीरो के साथ हो तो हमने उसको ज़ीरो के बगैर वाले के पहले डिजिट के पास लेकर आना है। तो इसी तरह हम इस पॉइंट को उठाकर ज़ीरो के बगैर वाले पहले डिजिट के पास लेकर आएंगे तो ये 1 2 3 को क्रॉस करके आएगा। तो हम 3 भी लिखेंगे लेकिन साथ जो है वो माइनस लिखेंगे क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है। अगर ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जाए पॉइंट तो हम जो है वो इसे प्लस में लिखेंगे, लेकिन अब जो है वो हम इसे माइनस में लिखेंगे। तो -3 इसी तरह पॉइंट लिखेंगे एंड जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी हम उसको इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद अगर हम चौथे पार्ट को अगर हम देखें, इसके अंदर कुछ ने कहा है कि log 0.3109, तो ये जो है पॉइंट एक डिजिट को छोड़कर यहाँ पे आएगा। तो हम क्या लिखेंगे -1 पॉइंट और ये जो हमारी वैल्यू लिखी यहाँ पे हम वो वैल्यू जो है वो लिख देंगे। अगर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करें तो हमारे पास जो है वो यही आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जिसके अंदर उसने कहा कि फाइंड द नंबर करें। ये जो वैल्यू हमारे पास दी गई है ये हमारे पास लॉग लेने के बाद जो है किसी नंबर को लॉग के साथ लगाने के बाद ये जो हमारे पास वैल्यू जो है वो दी गई है। उसके बाद उसने कहा कि फाइंड द नंबर, यानी कि क्वेश्चन निकालना है हमने इस आंसर से। ये हमारे पास आंसर दिया गया, हमने इससे क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को जो है वो लेट कर लेंगे एक वेरिएबल log x इज़ इक्वल टू 3.5621 के। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, इस log को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हमारे पास कोई नंबर जो है वो फाइंड हो जाए। जब भी अगर हम किसी log को दूसरी तरफ इक्वल के साइन के लेके जाएं तो वो हो जाता है एंटी log। तो एंटी log लेने का तरीका भी अब मैं आपको बताऊंगा कि उसको एंटी log जो है वो कैलकुलेटर पर कैसे लिया जाता है। तो कैलकुलेटर को हम सामने रख देंगे। तो कैलकुलेटर को सामने रखने के बाद जो है हम पहले शिफ्ट को दबाएंगे, शिफ्ट को दबाने के बाद हम log को दबाएंगे और ये जो हमारे पास आंसर आया ये एंटी log का साइन होता है। तो उसी तरह ब्रैकेट में वैल्यू को लिखेंगे 3.5621। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये हमारे पास नंबर की फॉर्म में होगा। तो हम x की वैल्यू लिख देंगे 3648.3 एंड 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर जो है वो उसने हमें कहा है कि फाइंड द करें अननाउन। ये जो क्वेश्चन है ये आसानी तौर पर सिंपलीफाई करेंगे तो ये बहुत आसानी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके अंदर जो है कुछ स्टेप हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसने पार्ट 1 के अंदर कहा है कि log 381 और इज़ इक्वल टू है l के। l जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल है। तो log के साथ जो ये 3 लगा हुआ है ये हमारे पास बेस लगी हुई है और इसके साथ एक वैल्यू 81 इज़ इक्वल टू साथ लगा हुआ है l एक वेरिएबल। सबसे पहले जो हमारे पास log के नीचे ये हमारे पास 3 है ये बेस है, हम इस बेस को बड़ा करके लिख लेंगे और इक्वल साइन के उधर जो भी वैल्यू होगी चाहे वो डिजिट में हो चाहे वो वेरिएबल में, हम उसको इस बेस की जो है वो पावर बना लेंगे। 3 को बड़ा करके यहाँ पे लिख देंगे एंड वेरिएबल को उसकी पावर बना लेंगे और 81 को उठाकर हम उधर ले जाएंगे एंड log को जो है वो ख़त्म करवा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 81 जो है हमारे पास आया, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास 3333 आया है। तो फैक्टर बनाने के बाद उसी तरह हम 3 जितने भी वैल्यू आएंगे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको 3 की पावर 4 जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो अगर पावर मुख्तलिफ हों उनकी बेस जो है वो सेम हो तो हम उसे कटवा सकते हैं। तो 3 जो है वो 3 के साथ कटिंग होगा और l की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 4 आ जाएगी। इसी तरह हम सब पार्ट को करेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर log बेस हमारे पास a उसके साथ 6 लिखा हुआ है एंड इज़ इक्वल टू है 0.5 के। तो उसी तरह बेस को हम यहाँ पे लिख देंगे एंड उधर जो वैल्यू होगी हमने उसको जो है वो उसकी बेस की पावर बना देना एंड 6 को उठाकर उधर ले जाएंगे और log को जो है वो ख़त्म करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो अगर आप कैलकुलेटर पर फाइंड करें 1/2 तो वो हमारे पास 0.5 आएगा। तो हम 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। हम इसको ये जो हमारे पास फॉर्म में आई है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो
तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट को कटवाने के लिए हमें दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर दोनों तरफ लेंगे तो ये 2 जो है वो इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास a और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम तीसरे पार्ट के अंदर देखें तो उसके अंदर log बेस उसकी 5n इज इक्वल टू 2 के बराबर दिया गया है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह 5 को यहाँ पे लिख देंगे एंड 2 को उसकी पावर बना देंगे, n को उठाकर वहाँ पे ले जाएंगे, और 5 के जो स्क्वायर है वो कितना होता है 25, तो n की वैल्यू 25 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम पार्ट 4 को देखें तो उसके अंदर 10 की पावर जो है वो हमारे पास p दी गई है इज इक्वल टू 40 के इक्वल है। तो ये हमारे पास यहाँ पे log नहीं दिया गया है। जब तक हमारे पास log ना दिया गया हो तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो नहीं कर सकते। तो हम जो है वो अपनी तरफ से log लेंगे दोनों तरफ। तो हमने log 10p के साथ एक log एंड 40 के साथ जो है वो एक log लेंगे। जब हम एक तरफ जो है कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो तो दूसरी तरफ भी उसी चीज़ के साथ हमें करवाना पड़ता है। तो log 10p इज इक्वल टू log 40 लेंगे। तो जब भी log का ये एक रूल है कि अगर किसी डिजिट के पावर हो तो वो log जो होती है वो उस पावर को अपने पीछे लेकर जाती है। तो 10 की पावर हमारे पास p है तो हम इसको उठाकर पीछे ले जाएंगे एंड p log 10 हमारे पास आ जाएगा और log 40 ऐसे ही नीचे आएगा। कैलकुलेटर पर अगर आप log 10 की वैल्यू ले तो वो हमारे पास 1 आ जाएगी। एंड इसी तरह अगर हम log 40 की वैल्यू ले तो वो हमारे पास 1.6020 आएगी। तो p 1 के साथ मल्टीप्लाई उसी तरह p एंड 1.6020 जो है वो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो उसके अंदर जो है वो log उसकी बेस 2 एंड वैल्यू जो है 1/128 जो है वो दी गई है, लेकिन हमारे पास वेरिएबल कोई भी नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले अगर वेरिएबल ना दिया गया हो तो हम वेरिएबल जो है वो खुद से लेट कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि लेट x इज़ इक्वल टू log 2 1/128 के इक्वल है। तो उसी तरह हम जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करके आए कि बेस जो है वो हम इसको बेस को यहाँ पे रखेंगे, उसकी पावर जहाँ पे जो वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ हम उसको पावर बना देंगे और उसके बाद इसको वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे, log ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो 128 हमारे पास दिया गया है हम उसके जो है वो फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने के बाद जो है वो हमारे पास ऐसे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 7, क्योंकि 2 जो है वो 7 बार जो है वो डिवाइड करता है 128 को। तो हम 2 की पावर 7 बना लेंगे। जब कोई चीज़ जो है डिवाइड करते वक्त नीचे से ऊपर जाए तो उसकी पावर जो है वो माइनस में आ जाती है। तो हम 2 की पावर 7 को ऊपर ले जाएंगे जो कि हो जाएगी 2 की पावर -7। तो बेस हमारे पास सेम है तो हम इसको जो है वो कटवा देंगे। कटवाने के बाद जो हमारे पास पावर आएगी वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू -7 की। इसी तरह अगर हम दूसरे पार्ट को देखें तो दूसरे पार्ट के अंदर उसने कहा है कि log 512 टू दी बेस 2 स्क्वायर रूट 2 के। तो वो कह रहा है कि log की जो है वो वैल्यू ये है और उसकी बेस जो है वो हमारे पास ये है। तो हम log इस चीज़ को इसकी बेस बना देंगे एंड 512 को यहाँ पे लिख देंगे। और उसी तरह पीछे जैसे हमने किया कि लेट हम किसी भी चीज़ के रख सकते हैं, x के, z के, y के, आप जो मर्ज़ी वेरिएबल ले लें उसके हम लेट में रख देंगे। उसके बाद उसी तरह बेस को हम यहाँ पे लिखेंगे एंड इधर वाली वैल्यू के इक्वल के साइन वाली वैल्यू को इक्वल के उधर वाली वैल्यू को हम इसकी पावर बना देंगे एंड 512 को उधर ले जाएंगे एंड log को ख़त्म करवा देंगे। उसके बाद 512 के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद 2 जो है वो 9 बार डिवाइड हो रहा है तो हम 2 को पावर 9 जो है वो पावर जो है वो 9 लिख देंगे। तो उसी तरह अगर स्क्वायर रूट को जो होता है उसकी पावर क्या होती है 2 की पावर 1, और इसके ऊपर अगर कोई पावर ना हो तो हम कहेंगे कि ये इसकी पावर जो है वो 1 है। तो अगर बेस सेम हो रही हो और मल्टीप्लाई किए जा रही हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड करवा सकते हैं। तो इनकी अगर हम पावर्स को ऐड करवाएंगे 2 1 + 1/2 तो इसका एलसीएम ले तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। और जो हमारे पास ली थी हमने x की पावर वो ब्रैकेट के बाहर लिखने के बाद ऐसे ही नीचे आती जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 3/2 x एंड 2 की पावर 9। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेस जो है वो सेम है, हम यहाँ पे बेस को कटवा देंगे
और आगे जो है वो x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इसी तरह देखिए तो हमने बेस को कटवा दिया और हमारे पास 3/2 x इज़ इक्वल टू 9 के इक्वल आया है। तो हमने इस चीज़ को उठाकर उधर ले जाएंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद 3x रह जाएगा। तो 3 के साथ x जो है वो मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर जो वैल्यू जो है वो रखी गई है, हमने उधर जाके उल्टा देनी है। तो 2 जो ऊपर आ जाएगा एंड 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो 3 एक बार 3 और 9 के साथ कटिंग हो रहा है, तो 3 2 बार 6, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, अब हम क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे। जैसे उसने क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास वैल्यूज़ दी थी, उसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास वैल्यू दी गई, उसी तरह लॉग की जो हमारे पास बेस है उसको इक्वल के साइन के इक्वल जो है रखकर उसकी पावर बनाएंगे। तो उसकी पावर जो है बनाने के बाद x को उधर ले जाएंगे, एल लॉग को ख़त्म करवा देंगे और 2 की पावर 5 बन जाएगी। 2 की पावर 5 32 के इक्वल होती है, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास 32 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम पार्ट 2 को देखें तो उसके अंदर लॉग के बेस 81 साथ में 9 दिया गया है इज़ इक्वल टू x के इक्वल। 81 को यहाँ पे उसकी पावर x बनाएंगे, 9 को उठाकर वहाँ पे ले जाएंगे। ये बार बार स्टेप करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर हम 81 की पावर x लिखेंगे इज़ इक्वल टू 9 के इक्वल लिख देंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो 81 जो है वो डिवाइड होता है, यानी कि फैक्टर अगर हम बनाएं तो वो 9 के हो सकता है। यानी कि 81 को हम लिख सकते हैं कि 9 का स्केयर। तो 9 का स्केयर लिखेंगे, ब्रैकेट में बाहर x लिख देंगे। ये हमने क्यों किया, ताकि बेस जो है वो साथ में कटिंग हो जाए और हमारे पास आंसर आ जाए। तो 9 की पावर 2 होगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगी और बेस इसकी पावर जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है। अगर किसी डिजिट के ऊपर पावर ना हो तो उसकी पावर 1 होती है। तो बेस जो है सेम बेस के साथ कटिंग हो जाएगी। 2x इज़ इक्वल टू 1, 2 तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/2 आ जाएगी। इसी तरह पार्ट 3 को देखें, उसी तरह सेम टू सेम लॉग 64 बेस है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। इसको जो है इसकी पावर बना देंगे, 8 को हम उठा के वहाँ पर ले जाएंगे। उसके बाद 64 जो है वो 8 का स्केयर बनता है, हम यहाँ पे 8 का स्केयर बना देंगे। तो ये जो 2 स्केयर आ गया, ये इस 2 के साथ जो कटिंग हो जाएगा। x हमारे पास 8 की पावर x हमारे पास ये आ जाएगी और 8 वैसे ही आता रहेगा। तो 8 की पावर कितनी है 1। तो बेस जो है वो हम कटवा देंगे और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम पार्ट 4 को देखें तो उसके अंदर जो है उसने कहा है कि log x इज 64 इज़ इक्वल टू 2 के इक्वल। तो इसी तरह x को नीचे रखेंगे, उधर इक्वल के साइन को उसकी पावर बनाएंगे, 64 को उधर ले जाएंगे, log को ख़त्म करवा देंगे। तो x की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगी। 64 पीछे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास होता है 8 का स्केयर, तो हम उसी तरह वहाँ पे लिख देंगे और दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे ताकि स्केयर जो है वो कैंसिल हो जाए। तो स्केयर रूट लेने के बाद स्केयर रूट को कैंसिल करवा देंगे और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगी। उसी तरह अगर हम लास्ट पार्ट के देखें तो लास्ट पार्ट के अंदर उसी तरह है कि log की बेस 3x इज़ इक्वल टू 4 के इक्वल आ जाएगी। एंड 3 को हम यहाँ पे और 4 को जो है 3 की पावर बना देंगे, x को उठाकर यहाँ पे ले जाएंगे, log को ख़त्म करवा देंगे। तो 3 की पावर अगर हम 4 ले तो वो 81 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज नंबर 3.2। अब मुलाकात होगी आपके साथ 3.3 के अंदर। उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफिज़।